2-3 मिनट का इनका एक भक्तिमय कार्यक्रम में पूज्य महाराज श्री के शिष्य हैं। नियत 4 दिन से यहाँ पर वे कथा का श्रवण भी कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे छोटा सा जो उनका एक धार्मिक आयोजन है वो आपको जरूर बताएं। और जितने भी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और संस्कार चैनल के माध्यम से दुनिया के कई देशों में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सबका मैं इस समिति की ओर से, हमारे चारधाम परिवार उज्जैन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की सुंदर सी कथा का आप जरूर श्रवण करें। बहुत सुंदर से जो प्रसंग पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से यहाँ पर सुनाए जाएंगे। गोवर्धन जी का बड़ा सुंदर सा उत्सव होगा, 56 भोग के दर्शन होंगे। आप जरूर उस संपूर्ण कथा को श्रवण करें। जय महाकाल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन करते हुए संत विद्वान अतिथियों का एवं कानपुर के शत्रुघ्न पार्क समिति के सभी सदस्यों का, हमारे गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव से जब मैंने दीक्षा ली, उससे पहले मैं मैजिक शो दिखाता था। अध्यात्म की, ज्ञान की, धर्म की और तत्व की जो आशीर्वाद के रूप में जो कृपा मेरे ऊपर हुई है, उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हूं। सबका ऐसा भाव होता है कि कुछ ना कुछ एक अलग हटके कुछ दिखाया जाए, तो जादू भी एक कला है। कल गुरुदेव का आदेश हुआ था, मैंने 1-2 आइटम जादू के दिखाए थे, तो आज भी गुरुदेव से आज्ञा लेकर के मैं आपको 1-2 जादू के आइटम दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले 1 मिनट में जादू के बारे में अपने भाव आपको व्यक्त कर दूं। जादू वास्तव में जिस प्रकार लेखन, गायन, वादन, चित्रकारी, नृत्य, उसी तरह जादू भी एक कला है। भगवान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, जिन्हें हम और आप कहते हैं, जिनकी हम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनका वांग्मय स्वरूप है, उनका भी एक नाम जादूगर ही था। हमारे देश के पीसी सरकार सीनियर, जो दिवंगत हो गए हैं, वर्तमान में जूनियर हैं, उनको पद्मश्री की उपाधि प्राप्त हुई है। जादू पर पद्मश्री पीसी सरकार पर एक डाक टिकट भी जारी भारत सरकार ने किया है। और हमारे परम आदरणीय श्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो मैं उनके भाषण को सुन रहा था। उन्होंने ही अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एकदम से मैं परिवर्तन कर दूं। तो निश्चित रूप से जादू शब्द या जादू कला कोई वंदनीय, कोई विशेष कला है। लेकिन कुछ ढोंगियों ने, पाखंडियों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ समाज को दिशा भ्रमित करके इस कला को बदनाम भी कर दिया है। क्योंकि आध्यात्मिक जादू जगत से लेकर के छोटे मोटे मदारियों से लेकर के बड़े बड़े उच्च स्तर तक मैजिशियन अपने अपने प्रोग्राम दिखाते हैं। हमारे आपके ही कानपुर नगर के श्री ओपी शर्मा जी भी हैं। अभी मैं एक जादू मैजिक कॉन्फ्रेंस में जब दिल्ली में था, वहां उनसे मेरी चर्चा हुई थी। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपको मूल बात 1-2 आइटम जो जादू के मुझे स्वामी जी ने आज्ञा के रूप में निर्देशित किया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जादू वास्तव में कला है, और जादू के द्वारा जो ढोंग और पाखंड फैलाते हैं, या हम और आप भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग कहते जादू क्या, वो कहते नजरबंदी है। तो भैया नजरबंद यदि हम कर लेते होते तो समाज का भला करते, या बैंक में जाकर के कैशियर की नजरबंद कर लेते, अपना भला कर लेते, या देश का भला करते बॉर्डर पर जाके और एकदम से पलक झपकते नजरबंद कर देते। हमारा देश और हमारा राष्ट्र और हमारा समाज इस कला से निश्चित रूप से कोई ना कोई किसी भी तरह का कार्य कर सकता था। तो जादू के बारे में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। मुख्य बात, एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान कृष्ण की मूर्ति ने दूध पिया था, भगवान शिव ने दूध पिया था। तो दूध का एक चमत्कार मैं दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले सबकी इच्छा थी कि आपने एक नोट का खेल दिखाया था। कई लोग कहते हैं, वो कहते हैं मैं नोट दुगना कर दूंगा, रुपया दुगना कर दूंगा, या किसी भी तरह से धन दौलत दुगना कर दूंगा। तो जादूगर का तो जादू 2 हाथों का कमाल ही होता है। तो आप लोग देखें, ये बढ़िया सुंदर कला है। मैं निवेदन करूंगा, किसी सज्जन के पास कोई एक नोट हो तो कृपया दें। और आप गौर से देखें, ये बुद्धिजीवियों का मंच है। यहाँ सारा देश नहीं, संपूर्ण मैं यदि कह दूं तो संसार देख रहा है। इस कला को दिखाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और ये संदेश भी जा रहा है।
ये अवस्थी जी ने नोट दिया है, ये आपके सामने नोट है। और एक कोई सज्जन पेन दें, आप लोग गौर से दे, बस 3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे समय का ध्यान है, मुझे भी कथा श्रवण करना है। कोई भी, ये देखिए मेरे पास में, सॉरी, ये पाठक जी ने पेन दिया, ये नोट है, ये 10 का नोट आया है, आप सबने देखा है गौर से। और मेरे पास यदि कोई सामान होता, मैं उसको यूज करता, तो शायद ये लगता कि कोई विशेष सामान है, किसी विशेष तरह से बनाया गया। ये नोट 10 का है, इसको मैं पहले थोड़ा सा चेक कर लूं कि नकली नोट है कि असली नोट है। वैसे 10 के नोट आजकल ऐसे नकली आते नहीं है। तो मेरे पास में एक मशीन है, यानी पेन है, जो मशीन का काम करता है, इसको मैंने चेक किया है, नकली है कि असली है। नोट तो असली है, नकली होता तो फट जाता, फटा नहीं है ना। लेकिन मैं तो चाहता था कि ये जो 10 का नोट आया है, ये यदि 100 का नोट होता, 500 का नोट होता, अभी वापस कर दूंगा आपका नोट, ये जो 10 का आया हुआ है, तो मैं चाहूं कि इस नोट को, ये जो 10 का नोट है, इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, और बड़ा करके मैं स्वामी जी के चरणों में अर्पण करूं, क्योंकि नोट ओरिजिनल है। कला के द्वारा कहां से आया, कहां जाता, बस ये आपकी समझ में नहीं आता, इसी को जादू कहते हैं। तो हमारे संगीत वाले भैया बैठे हैं, थोड़ा सा ये हमें सहयोग देंगे, बाकी आप देखेंगे। कि 500 का करूं कि 1000 का, तो मैंने 1000 भी कर दिया और 500 भी कर दिया, जरा गौर से। और मुझे नोट भी वापस करना और स्वामी जी के चरणों में भी अर्पण करना है। तो मैं चाहता हूं कि भैया का नोट वापस करूं, लेकिन एक छोटी सी भेंट जादू कला के द्वारा स्वामी जी को भी अर्पण करूं। 500 का नोट मैंने स्वामी जी को अर्पण कर दिया, और भैया आपका नोट था, आप इसको ले जाइए। 1000 का दे दूंगा तो 990 रुपए का मुझे घाटा हो जाएगा। 10 का नोट था आपका, और 10 का ही नोट करके मैं आपको दे रहा हूं, जरा गौर से देखें। जो दूध वाला आइटम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पारदर्शी गिलास इसलिए मंगाया है कि आप सबको दिखे। भैया ये दूध है, इसमें जमुना जी आप सहयोग करेंगे? जल्दी करो। और ये धागे का छोर भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास में हमारे सहयोगी श्री जमुना जी लगा रहे हैं। गौर से देखिए आप क्या होता है। देखें तो भगवान भाव के भूखे हैं, दूध ग्रहण करते, और वैसे देखें तो एक लौकिक चमत्कार है। ये भगवान तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, दूध पीते नहीं हैं, वो संसार के लिए दूध देते हैं। उनको किस बात की कमी है? दूध कहीं नहीं गया, दूध गिलास में ही है, केवल ये दृष्टि भ्रम है। 1 2 3। और ये कई लोग ऐसा कहते कि केमिकल का दूध रहता है, इसमें ये करते वो करते। तो इस दूध को चूंकि भगवान का चरणामृत है, पंचामृत है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, तो इसको मैं पी के दिखाता हूं कि असली दूध है। और यहां पर जादू समाप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सा भार्गव जी का ये जो जादू प्रथा से लोगों को मूर्ख